अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तबीयत कुछ खराब थी, अभी ठीक है, अभी तो चाय पी है। हम आ गए हुए हैं घर। आपने पहले देखा था पार्ट 1 जिसमें हम शॉपिंग करने गए थे। आज आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या चीज़ ली थी। तो जिस होटल से हमने कल खाना खाया था ना, तो वो खाना ना हमें थोड़ा हजम नहीं हुआ था। साइड इफेक्ट कर गया था। हम 3 बंदे थे, एक चाचू थे, मैं था, मिसबा थी। तो तीनों बंदों को ना उसने मतलब पेट दर्द, मेरे भी पेट दर्द था लेकिन मेरे में थोड़ा था, चाचू के पेट में ज़्यादा दर्द था। उनका ज्यादा पेट खराब था और मिसबा को मेरा तो गला डिकार खराब। दिया, गला खराब हो गया। गला खराब हो गया और मुझे डिकार नहीं आया। दूसरी बात ये कि अभी चाय बनाई है, मोटी इलायची और सब्ज इलायची डाल के और अदरक डाल के, तो डिकार है। रात को मैंने अदरक वाला क्या पिया तो उससे भी नहीं आया था, कोई फर्क नहीं पड़ा था। अच्छा, तो मेरा ऐसे हाथ भी कांप रहा है क्योंकि मैं कर रहा था काम। हम कर रहे हैं काम। आपको दिखाते हैं। मैंने जाना था भट्टे से ईंट लेने, तो उन्होंने कहा कि आज ट्राली हमारी फारिग नहीं है। मैंने उनको फ़ोन कॉल की तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सुबह आ जाऊंगा। तो आपको दिखाते हैं फिर अपनी कल हमने जो चीज़ें ली थी वो भी, और काम भी दिखाते हैं कि हम आज क्या कर रहे हैं। ऐसे ही ना, हूँ करो ना। मैंने तो कोई काम नहीं किया, मैंने बस चाय बनाई है, इनको पिलाई है और खुद पी है। और कुछ थोड़ा सुकून आया, नहीं तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उल्टी आ जाएगी। हाँ ये तो है। ये है जी काम जो हम लोग कर रहे हैं ना। फिर इरादा चेंज हुआ था बड़े कमरे का, तो अब बड़ा कमरा ही बनेगा, छोटा कमरा बाद में बनाएंगे। हम जो कल सामान ले आए हैं वो बड़े कमरे का ही है। क्योंकि इन्होंने कहा कि छोटा कमरा जो है वो बिल्कुल छोटा सा कमरा होगा, तो फिर उसमें हमारा सामान भी काफ़ी ज़्यादा और घर में आया गया लगा ही रहता है। ज़्यादातर हमारी फूफो लोग हैं, उनके फिर माशाल्लाह बच्चे नहीं, काफ़ी मेरा एक ज़्यादा और थे। इरादा था। हाँ। अब मुझे था ना कि हमें यूट्यूब से ना बहुत लोग कहते कि हमने आना है भाई, आना है। मैंने बहुत सारे लोगों को मना किया हुआ है। मैंने ये कहा चलो बात भी बड़ा है। कमरा बनेगा ना, तो उसके साथ अटैच वाशरूम भी होगा, अटैच किचन भी होगा। तो चलो जो मेहमान भी आया, वाशरूम भी और मिला, किचन भी मिला और रैश भी मिली। और ये कह रहे कि किचन मैंने छोटा नहीं बनवाना, मैंने किचन सही से खुला ये बनवाना। किचन तो अटैच होना है ना, खुला किचन फिर बाद में बनेगा। अटैच तो होना है, लेकिन इतना छोटा भी किचन नहीं बनाना कि बस थोड़े से बर्तन रखे। एक कहते हैं एक फ्रिज होगी और एक चूल्हा होगा, वो वाला। उसमें तो दाम घुटता है बंदे का। मिस्त्री से मशवरा लें। एक आदमी के सिर्फ 4 बने। हाँ, एक आदमी की चाय बने। वो तो ऐसे है ना कि जैसे मैंने वीडियो में देखा था उर्दू पॉइंट पे, वो जैसे बस में वो किचन हाँ भी किचन भी और है, वॉशरूम सब भी कुछ और है। सारा सिस्टम होता, वो वाली बात वो वाला कर रहे सिस्टम हैं। हमने बनाना है। नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा, हरगिज़ अच्छा। नहीं चलने दूंगी मैं। अच्छा, ये है काम इधर तक, और इस जगह फिर वॉशरूम, साथ किचन, और इस जगह कमरा। किचन इतना छोटा कि उसमें एक 4 पाई भी ना है, उस किचन को मैंने सर पे रखना है। इस किचन में कोई नहीं, हमने रोजाना पराठे बना के खाया नहीं, कर फिर दे। भी इतना छोटा किचन जो होता है ना, उसमें बंदे का ऐसे सांस तांग कुछ होने नहीं लगता है होता। और खाना वगैरह बनाना पड़े तो फिर मुश्किल होती। बाई चांस बारिश वगैरह होती है और हमारे अचानक से मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं और फिर छोटे से किचन में प्रॉब्लम बनती है, चीज़ें हैंडल करना, सारे बर्तन हमने एक वगैरह वक्त में रखना। इतने ज्यादा मेहमान नहीं बुलाने, थोड़ी थोड़ी करके बुला दे। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है, और मेहमान जब भी आते हैं ज़्यादातर मोस्टली यही होता है कि मेहमान बिन बताया। हाँ ये तो है। खैर अभी आपको दिखाते हैं कि हम कल क्या क्या लेके आए हैं मार्केट से। ये है जी हमारे चाचू मिस्त्री, कह रहे हैं मैं खोदलियाँ काट रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, मजदूर भी और तो मिस्त्री भी। और स्पेशल के चाचू की सहेली है, वो देखेगी वीडियो। समझ नहीं आई आपको? अच्छा दोस्त है, सहेली है, भाई है। हम सहेली कहते हैं अंकल जुबैर। ये है जी वॉशरूम की सीट, उसके साथ ये है बेसन, एक ही कलर में है और डिज़ाइन भी तकरीबन जो है ना सेम ही है। इस तरह की है वॉशरूम की सीट। हमने सब ने यही पसंद की थी क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा वो अच्छे वाली क्वालिटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डाउन क्वालिटी भी नहीं है, तो दरमियानी है। नॉर्मल है, मतलब दरमियाने वाली क्वालिटी है। बेसन भी सेम है, दरमियानी क्वालिटी का है। यूज ही करना, कौन सा नहीं यहाँ पे कोई भी। हाँ, और ये उस वॉशरूम का सामान है जो बनेगा मोटर पंप जिधर है उसके साथ, मतलब पूरी फैमिली के लिए। हाँ जी।
तो वो जो होगा ना वो सिर्फ सीक्रेट होगा मेहमानों के लिए भी और पर्सनल इनका भी होगा। हाँ, मेरा अकेली का नहीं हो ना, पर्सनल होगा। ऐसे बाई चांस हमारे मेहमान वगैरह आते हैं तो असल में बात पता क्या है, गांव में इस तरह से होता है कि बच्चे वगैरह होते हैं और वॉशरूम की फिर जितनी भी केयर करें, जितनी भी सफाई की जाए ना, वो फिर हर एक बंदे को बंदा बात भी करे तो वो फिर यहाँ पे गांव में इस तरह से समझा जाता है कि ओ आनंद भाई इस मेरी हद तक कार छोड़ी है। हद तक का मतलब इसने मेरी बेइज्जती कर दी कि ये क्यों किया, तो फिर रोक टोक भी बंदा नहीं कर सकता और एक पर्सनल होगा और फिर उसकी बंदा लॉक कर देता और मेहमान वगैरह जब आए तो इस्तेमाल में हो गया। ये पाइप है बेसन में जो लगना है, ये हमने लिया था। इसके अलावा हमने लिया था कमरे के ऊपर जो शापर डालना है वो वाला, और जो बाकी चीज़ें ली हैं वो भी आपको बाहर चल के दिखाते हैं। ये क्या है, इसमें क्या था? इसमें लोटा है सीट का। अच्छा। ये मैंने खुद नहीं देखा, इसको देख के है किस तरह का। हमने तो लोटा लिया था अच्छी क्वालिटी का। वो करवाया था ये तो टेप लगा हुआ। नहीं, बस मैंने ना उठा के रिक्शे लोडर में रख दिया था क्योंकि शाम हो रही थी। नहीं, मैंने नहीं देखा था, बस मैंने उनको कहा था अच्छी क्वालिटी का देना है। लोटा ठीक है, अच्छा है, इस तरह का है, सही है वैसे। मत करते, बाकी भी सामान आपको ना बाहर चल के दिखाते हैं। ये है सरिया, 4 सूतर का सरिया, 2 हैं इसके, 2 लेंथ है। एक लेंथ में 40 फुट होता है, आपको पता ही होगा। आप अच्छे तरीके से इसको समझते होंगे। और ये कहते थे कि बस सरिया ऊपर तेगे में इस्तेमाल करना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, इन अल्लाह मालिक है। तो मैंने ने कहा कि नीचे भी सरिया इस्तेमाल करें ताकि मजबूती हो जाएगी, क्योंकि हमने नई भट्टी करवाई और नरम मट्टी है नीचे से। तो अभी आपको दिखाते हैं बाकी की जो हमने ली हैं चीज़ें। वो है ये वाली 2 गाटर हैं, कितने फुट के हैं? 16 फुट के, और 18 फुट के ना 15 हैं TR। एक TR ना पहले पड़ा है, उसको इस्तेमाल कर लेंगे, वो भी इन्हीं के साथ का ही है। तो बस अब इनको कलर करना है और रात में इसमें ओस पड़ी है और थोड़ा ना जांक सा लग गया। कलर कर लेंगे ना तो फिर ठीक हो जाएगा। कलर लें, चले कलर साथ में हो जाएगा और फिर ज़्यादा जब जंग लग जाता तो फिर रेग मार यूज़ करना पड़ता है। खैर हवा चल रही है, शायद आपको भी शोर आ रहा हो। और ये शुक्र है कि मौसम साफ हो गया है, नहीं तो हम तो क्या सभी घबराए हुए थे, धूप कब निकलेगी। काम लोगों के बेचारों के रुके हुए थे। लोग हर कोई मेहनत मजदूरी करने वाला होता है और फिर तो काम में फिर रुक जाते हैं। फिर जब इस तरह का मौसम हो तो फिर बस मसला बन जाता है। ये है जी काम की रूटीन। किस सोच में है? कुछ तो है लग रहा है। अभी 4 बज गए हैं, हमने खाना भी खा लिया है, हमने ये काम भी ख़त्म कर लिया है। ये 1 2 3 मतलब कमरा, किचन, वाशरूम, इन सब की खुदाइयाँ हो गई हैं। बस अभी ना काम शुरू कराना है। कल कराएं, परसों कराएं या उससे अगले दिन कराएं, जिस दिन भी करा देना। हाँ, काम ख़त्म हो गए हैं। तो खैर आज के व्लॉग को भी हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमें तो हमें याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।